हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम लोग बिहार विद्युत विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो आज हम लोग सेट लेकर के आए हैं, सेट नंबर 27। आज मैं सेट नंबर 27 कराऊँगा और आशा करता हूँ कि आप लोग जो है हमारे चैनल को पसंद करते होंगे, और पसंद करते हैं तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं जो वीडियो डालूँ वो आपके पास पहुंच जाए। ये हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कह रहा है कि यहाँ पे कि वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन से बटन दबाया जाता है। तो वेब पेज जो होता है हमारा, उसको फिर से रीलोड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा। हम लोग रीलोड करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर से इसके नीचे खींचते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। एक वेबसाइट समूह है, एक वेबसाइट समूह क्या है, वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का। MS वर्ड में देखिएगा, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किया जाता है स्पेल चेक का। सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फार्मूला को हम लोग आंकिक प्रविष्टियाँ न्यूमेरिक एंट्रीज के माध्यम से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग हम देखेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुप में काम किया जाता है। तो इसमें जो है आपका वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय हम लोग टेबल्स, पैराग्राफ और इंडेक्सेज में काम करते हैं। यदि पहले सेव की गई फाइल एडिट किया जाए तब, जब जो यानी कह रहा है कि जो पहले से फाइल सेव है और उसको एडिट किया जाए तो क्या होगा, परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है। तो ये हो जाएगा, प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, यही सत्य नहीं है। वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे है आपका Ctrl+E जो होता है। जूम आज्ञा कमांड चयनित किए जाने से, जूम आज्ञा कमांड जो है प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव ला। नेक्स्ट है मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, MS एक्सेल क्या है। MS एक्सेल क्या है, तो MS एक्सेल जो है आपका, MS एक्सेल क्या है, तो विंडो पर आधारित स्प्रेड शीट है। क्या है, तो विंडो पर आधारित स्प्रेड शीट है। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिसोर्स करने के लिए ऑन डू कमांड का प्रयोग करते हैं। जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट होता है। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा। टेक्स्ट को हाईलाइट करके जब एडिट कॉपी और क्लिक करने पर क्या होता है, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिप बोर्ड में रखा जाएगा। इंटरनेट के जरिए लिंक के संग्रह के एक अंतर कनेक्ट नेटवर्क सृजित होता है, उसे हम लोग www कह लो या वेब कह लो या वर्ल्ड वाइड वेब कह लो, ये उपरोक्त सभी जो है होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षरों से कौन इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे क्या नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या नहीं बनाया जा सकता है, तो NEA तो इसमें ई नहीं है तो यही नहीं बनाया जा सकता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है क्या, कि यहाँ पे आयत जो है ये पुरुष को दर्शाता है। वर्ग जो है, वर्ग दृष्टिबाधितों को दर्शाता है। त्रिभुज जो है आपका चित्रकार को दर्शाता है, यहाँ पे दिया हुआ है। और ये वृत्त जो है शाकाहारी को दर्शाता है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह चित्रकारों को दर्शाता है, जो या तो पुरुष है या शाकाहारी है। तो चित्रकार में कौन है, कि चित्रकार में त्रिभुज है, और ये शाकाहारी भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जो या तो पुरुष हो या तो शाकाहारी हो।
तो या तो शाकाहारी में हमारा यहाँ पे ई आता है, शाकाहारी में ई आता है, और ये चित्रकार भी आ जाता है, और शाकाहारी में भी होना चाहिए। इसमें होना चाहिए, शाकाहारी भी होना चाहिए। तो ठीक है, तो बी भी हम लोग देख लेते हैं। बी क्या है? बी भी जो है हमारा चित्रकार है और शाकाहारी भी है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ई और बी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि सभी गुफाएं सर्पिलाकार है, यानी कि यहाँ पे गुफा बनाएंगे तो यहाँ पे गुफा लिखेंगे, तो सभी गुफाएं क्या है? सर्पिलाकार है, और कुछ सर्पिलाकार जो है कार्ड है। तो कह रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन कुछ कार्ड सर्पिलाकार नहीं है, कुछ कार्ड क्या है? सर्पिलाकार नहीं है, तो ये सही है। आप कह रहा है कि कुछ गुफाएं जो है कार्ड नहीं है, ये गलत है, और कुछ कार्ड जो है गुफाएं हैं, ये भी गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। एंटीबायोटिक टैबलेट का उपयोग आंत के जीवाणुओं को अस्थिर रखता है, आंत के जीवाणु को अस्थिर रखता है क्योंकि आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं। यही हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। उस पद का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे उस पद का, यहाँ पे देखिए कितना माइनस हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 13 बढ़ रहा है, यहाँ पे 26 बढ़ रहा है, यहाँ पे 39 बढ़ेगा, और यहाँ पे 52 बढ़ेगा। तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा? 65 बढ़ेगा, 65 बढ़ेगा। तो देखिए 5 और 4 9, 6 और 4 10, 2 1 3, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 309। यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त में ऐसे वृत्त हैं। क्वेश्चन पहले देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एल के दाईं ओर कौन खड़ा है? एल के दाईं ओर कौन खड़ा है? तो हम लोग वृत्त बनाएंगे। कौ आदमी है? 2 2 4 5 आदमी है, ठीक है, 5 आदमी का बना दिया हम लोग यहाँ पे ठीक है। अब कह रहा है कि एल के बगल में पी और एम है। तो हमारा मान लीजिए यहाँ पे एल है, तो यहाँ पे हमारा पी हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। तो एल के बगल में दोनों हो गया। आगे कह रहा है कि पी के दाईं ओर ओ खड़ा है, तो पी यहाँ पे है और इसके दाहिने इधर आएंगे तो ये ओ खड़ा हो जाएगा। तो हमारा 4 बैठ गया, तो 1 बच गया हमारा एन, यानी कि हमारा यही 2 जो है हमारा जरूरी है इसका पता लगाने के लिए, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लड़कियों की एक कतार में, देखिए लड़कियों की एक कतार में प्रीति जो है इधर से बाएं से 14वीं है, और संजू जो है इधर से दाएं से 13वीं है। अगर ये दोनों अपना स्थान बदल लें, यहाँ पे पी आ जाए और यहाँ पे एस आ जाए, तो प्रीति बाएं से 19वीं हो जाती है। प्रीति ये 19 हो जाती है, यहाँ पे 19 हो जाएगी, और इसके बाद 12 है। इसके बाद कितने बच्चे हो जाएंगे? 12। तो 19 और 12 क्या हो जाएंगे? 31। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दिए गए पैटर्न पे, यहाँ पे दिए गए पैटर्न को बनाना है दिए गए पैटर्न पे क्या करना है? तो यहाँ से ये बढ़ रहा है 4, 6 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहा है, यहाँ से 14 बढ़ रहा है, यहाँ से कितना बढ़ रहा है? 18 बढ़ रहा है, तो यहाँ से कितना बढ़ेगा? 22 बढ़ेगा। तो 52 और 22 क्या हो जाएगा? 74। तो 74 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें दर्पण जो है, आपको दर्पण यहाँ पे रखना है। कहाँ पे दर्पण रखना है? तो देखिए दर्पण हमको रखना है यहाँ पे दर्पण रखेंगे तो हमारा एक्स जो है शुरू में आएगा, वो आएगा शुरू में, हमारा एल इधर घुमा हुआ आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 है। 25 कह रहा है कि यहाँ पे देखिए इसका अर्थ 48 है, इसका अर्थ 39 है। तो इसका देखिए, तो हम प्लस करके पूरे देखते हैं, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 0 और 6 1 7 में से 22 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 48। तो उसी तरह हम लोग 12 + 43 करेंगे या माइनस में 14 करेंगे, तो ये 55 - 14 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 41। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता है? तो किस क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता है? तो मालवा को। किस क्षेत्र को? मालवा को दोस्तों। अब आइए आगे वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के समान प्रतिपादन किया था? तो कौन था? तो ये बलबन था। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव जो है मेरे प्यारे दोस्तों किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है मेरे प्यारे दोस्तों कौन करता है, तो ये जो है आपका अब कौन करता है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है, कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है, तो ये हो जाता है दोस्तों मालवा का पठार। किस अर्थशास्त्री ने अश्वर लागत का सिद्धांत दिया है, तो किस अर्थशास्त्री ने दिया है, तो ये दिया है गॉडफाइडर हैबरल ने। निम्नलिखित मठों में कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है, तो ये रूम टेक मोनिस्ट्री जो पड़ता है वहीं जो है सिक्किम में आपका स्थित है। रोबर्ट्स कप का संबंध किससे है, रोबर्ट्स कप का संबंध जो है दोस्तों आपका फुटबॉल से है। भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इंग्लिश आता है, ये कह रहा है कि ग्रामेटिकल एरर खोजना है, तो इंग्लिश में तो देखिए माई ब्रदर लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन बट ही हैड गॉट ए न्यू जॉब नाउ, तो इसमें क्या एरर है, इसमें बट के साथ ही बट ही हैड गॉट, यही गलत है। नेक्स्ट सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यहाँ पे यू नीड नॉट मेक सो मच फ्यूज अबाउट द मास्क व्हेन यू गो आउट। अब है कि ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसका फ्रेज है, इसका मीनिंग चुनना है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, प्राइज वन सेल्फ। अब इसका भी चुनना है, टुडे माई डैड विल टीच मी हाउ टू मेक ए स्मॉल शेल्टर फॉर माई डॉग, तो इसका हो जाएगा कैनर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनिम्स चुनना है किसका, सुमन का, तो डिसमिस। आगे है हिंदी है, जिसकी माप न की जा सके, जिसकी माप न की जा सके अपरिमेय। निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है, तो कौन है, शशि। वह तो हरदम लंगर लंगोट कसकर तैयार रहता है, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो लंगर लंगोट कसकर तैयार रहता है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लड़ने को तैयार होना। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत। निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो घर फूंक कर तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। घर फूंक कर, अपनी हानि करके मौज मस्ती करना। निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्द को विकल्प में दिए गए किस शब्द से बदला जा सकता है। प्रतिदिन रियाज करने के कारण वह प्रवीण हो गया, प्रतिदिन रियाज का मतलब अभ्यास करने के कारण। आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, आह्वान का विपरीतार्थक होगा विसर्जन। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो, मितभाषी। माँ ने पुत्र को अंक में ले लिया, इस वाक्य में प्रयुक्त अंक शब्द ने किस अर्थ को व्यक्त करता है, तो यहाँ पे ये गोद को व्यक्त करता है। यदि हम एक प्रेरण मोटर के पोल को दुगुना कर दें तो इसकी गति क्या होगी, तो इसकी गति क्या होगी, दुगुना कर दें तो इसकी गति जो है आधी हो जाएगी, गति क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। किसी पावर प्लांट की अधिकतम मांग 80 MW है, उपयोगिता फैक्टर 0.8 है, तो प्लांट की आरक्षित क्षमता क्या होगी, तो प्लांट की आरक्षित क्षमता जो है आपकी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 0.8 यानी कि 100, तो ये क्या हो जाएगी आपको, ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए 20 MW। ऊष्मातापी के गैस के लिए प्रयुक्त एक युक्ति है, ऊष्मातापी किसके लिए प्रयुक्त एक युक्ति है, तो यह है तापमान का पता लगाने तथा उसके नियंत्रण करने की। आगे है केबल में जोड़ लगाने। आम बिजली परियोजनाओं, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो परियोजनाओं में फ्लक्स के रूप में निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, तो ये रेजिन का किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। एक वैकल्पिक वोल्टेज RMS मान औसत मान 0.25 वोल्ट और 0.124 वोल्ट है। तो वैकल्पिक तरंग के फॉर्म फैक्टर की गणना क्या होगी, तो ये हो जाएगी आपका 2 हो जाएगी। एक आदर्श ट्रांसफार्मर प्राथमिक पर 2000 फेरे और द्वितीयक पर 200 फेरे हैं। प्राथमिक पद पर परिचालक वोल्टता 100 वोल्ट है
और 5 ओम प्रतिरोध को द्वितीयक के साथ जोड़ा गया था। द्वितीयक धारा का परिकलन कीजिए, तो द्वितीय धारा का परिकलन भी हो जाएगा 2 एम्पीयर। जब एक AC VVF ड्राइव को AC VVF ड्राइव में बदली जाती है तो बिजली खपत की न्यूनतम प्रतिशत बजट के लगभग कितने अपेक्षा की जाती है? कितने की अपेक्षा की जाती है? तो 30% की जाती है मेरे प्यारे साथियों। 10 स्क्वायर मिलीमीटर के नॉमिनल कंडक्टर क्षेत्र में 1.1 kV एक्सपल इंसुलेट सिंगल कंडक्टर एल्यूमिनियम केबल के लिए करंट रेटिंग क्या होनी चाहिए? करंट रेटिंग क्या होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका 55 एम्पीयर होनी चाहिए। उपकेंद्रों में विभव परिणामित्र का प्रयोग डैश के परास बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसके परास बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों आपका वोल्ट मीटर बढ़ाने के लिए। कॉन्स्टेंटर में शामिल होता है। कॉन्स्टेंटर में क्या शामिल होता है? तो ये तांबा और निकल। किसी प्रतिरोधक में बाएं से दाएं प्रथम 3 बैंडों में रंग पीला, बैगनी और लाल है, तो उस प्रतिरोध का मान ओम में कितना होगा? तो कितना होगा? तो 4700 ओम होगा। ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है? तो किस प्रकार का? तांबे का क्षय। रीवायरेबल फ्यूज की तुलना में MCB को वरीयता देने का कारण क्या है? तो MCB को वरीयता देने का कारण है कि अन्य विकल्पों में से सभी। एक लघु परिपथ वियोजक किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो किसके विरुद्ध करता है? तो ओवरहेड और लघु परिपथ के। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध 2 ओम है और प्राइमरी से सेकेंडरी के 8 टर्न अनुपात 10 हो, तो सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ये हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। अतिभार अवस्था में किसी विद्युत वितरण केंद्र की अतिभार रिले प्रचलित न होने का संभावित कारण क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो संभावित कारण जो है उपरोक्त में से कोई भी कारण हो सकता है। AC रिले चैटरिंग दोष को क्या प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? क्या प्रयोग करेंगे कि दूर किया जा सकता है? तो ये जो है आपका शेडिंग कुंडली करेंगे तो हमारा ये दूर हो जाएगा। कोयले की गुणवत्ता किसके रैंक पर निर्भर करती है? आरोही क्रम में व्यवस्थित की गई कोयले की रैंक इस प्रकार है। तो ये किस प्रकार है? तो ये जो है D है। पहले लिग्नाइट, सब बिटुमन कोयला, फिर उसके बाद एंथ्रासाइट। स्टार डेल्टा स्टार विधि में प्रत्येक फेज वाइंडिंग में वोल्टेज किसके बराबर होती है? तो किसके बराबर होती है? तो VL/√3 के बराबर। एक खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम क्षमता क्या होती है? तो 50% होती है मेरे प्यारे साथियों। डिस्ट धारा DC मशीन में प्रतिगामी कुंडली के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो निम्न में से ऑप्शन नंबर D, YB ग्रेटर दैन YB। यहाँ पे कह रहा है कि डैश से एक एकल प्रेरण मोटर की घूर्णन की दिशा का उत्पन्न किया जा सकता है। तो किससे किया जा सकता है? तो प्रवर्तक कुंडलन के संयोजन को व्युत्पन्न करके। निम्नलिखित मोटर में से कौन सा उच्च दक्षता वाला है? कौन सा उच्च दक्षता वाला है? तो सिंक्रोनस मोटर जो है उच्च दक्षता वाला है। छादित ध्रुव मोटर में छादित कुंडली का उद्देश्य क्या होता है? तो छादित कुंडली का उद्देश्य क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो क्या होता है? तो ये होता है आपका घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। पावर फैक्टर का मान किसके बीच होता है? तो पावर फैक्टर का मान 0 से 1 के बीच होता है। वायु झोंका परिपथ वियोजक अर्क विलोपन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये उच्च दाब वायु विस्फोट का प्रयोग किया जाता है। लाइन सपोर्ट के माध्यम से लाइन कंडक्टर से अर्थ तक करंट लीकेज को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो क्या उपाय था? हेड लाइनों में अवरोही प्रदान करने चाहिए। हिस्टैरिसीस चुंबकीय परिपथ में ऐसी परिघटना है जिसके द्वारा BH से पश्चगामी रह जाता है। एकल कला प्रेरण मोटर की विशेषता यह है कि स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती है। DC शंट मोटर में गति को नियंत्रण करने के लिए फील्ड वाइंडिंग सीधे DC लाइनें से जुड़ी होती है और आर्मेचर श्रृंखला में वह किससे जुड़ा हुआ होता है? तो वह थर्ड रजिस्टर से जुड़ा हुआ रहता है। कम्यूटेशन के दौरान कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। दिए गए विकल्पों में सिंक्रोनस मोटर के लाभ का चयन करें। सिंक्रोनस मोटर के लाभ
का क्या है? तो सिंक्रोनस मोटर के लाभ है लगातार संचालन की गति, इसको लगातार भी चलाया जा सकता है। डीसी मशीन में लैप कुंडलन प्रयुक्त है डैश धारा डैश वोल्टेज के लिए। किस धारा किस वोल्टेज के लिए? तो उच्च और कम, उच्च धारा और कम वोल्टेज के लिए। दो परिणामित्रों में से ट्रांसफार्मर संचालन के दौरान निम्न में से किस स्थिति का पालन नहीं किया जाना चाहिए? तो किस स्थिति का? तो उनका धारा निर्धारण समान होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में कॉइल के शुरुआती और आखिरी किनारे कई कम्यूटेटर सेगमेंट पर दूरी से जुड़े हुए रहते हैं? तो ये सिंपलेक्स वेब वाइंडिंग। जीआई पाइप अर्थिंग में चारकोल तथा नमक की मात्रा क्या होती है? चारकोल तथा नमक की मात्रा क्या होती है? तो 10 किलोग्राम चारकोल और 10 किलोग्राम नमक। ये ऑप्शन नंबर सी होती है। डीसी का टॉर्क मोटर सीधे अनुपातिक होता है। तो डीसी का टॉर्क मोटर जो है फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट के। यदि कुल उपलब्ध बिजली उत्पादक आउटपुट से मांग की पूर्ति नहीं होती है तो उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया जाना चाहिए? तो कौन सा उपाय होगा? तो ये होगा आपका लोड सेटिंग होगा। कोरोना हानि किस पर निर्भर नहीं करती है? तो कोरोना हानि जो है मौसम की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है, मौसम की स्थिति पर। फेराइट निम्नलिखित में से संबंधित है। फेराइट जो है किससे संबंधित है? तो फेराइट जो है आपका ये फेरी चुंबकीय सामग्री से। सार्वभौमिक यूनिवर्सल मोटर की गति का नियंत्रण डैश द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो ये टेप किए गए क्षेत्रीय परिवेष्टनों और क्षेत्रफल सतत परिवर्तन के बढ़ाव घटाव से। सिंक्रोनस मोटर शुरू होने में विफल क्यों होता है? सिंक्रोनस मोटर शुरू होने में विफल क्यों होता है? तो आपूर्ति वोल्टेज बहुत कम हो सकती है। जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप क्या होगी? तो स्लिप 100% होगी। 3 फेज वाले मोटर्स स्टार्टर में पुश बटन कहाँ जुड़ा हुआ होता है? तो पुश बटन कहाँ जुड़ा हुआ होता है? तो नियंत्रण सर्किट की श्रृंखला में, नियंत्रण सर्किट की श्रृंखला में। 3 फेज चतुस्तार प्रणाली में जब 3 फेज भार संतुलित होता है तो न्यूट्रल में धारा क्या होगी? तो न्यूट्रल में धारा जो है 0 होगी। नेक्स्ट है प्यारे साथियों, स्क्वायरल प्रकोष्ठ में, स्क्वायरल प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर पर स्लिप रिंग मोटर को वही वरीयता दी जाती है जहां उच्च स्टार्टिंग आघूर्ण आवश्यक हो। कंट्रोल पैनल में उपकरण के लेआउट के संदर्भ में न्यूनतम कपलिंग निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? कौन सुनिश्चित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वितरण और संवेदनशील केबलों के अलग अलग मार्ग। किस श्रेणी और शंट क्षेत्र फ्लक्स का उत्पादन करते हैं जो समान दिशा में कार्य करते हैं? तो ये हो जाएगा संचयी कंपाउंड जनित्र। एक डीजल पावर स्टेशन की प्रतिदिन की डीजल खपत 1000 kg है। प्रतिदिन 5000 kWh यूनिट उत्पादन की जाती है। तो विशिष्ट ईंधन खपत क्या हो जाएगी? तो विशिष्ट ईंधन खपत जो है आपका 0.2 kg होगी। एक स्टेपर मोटर मूलतः एक होती है, क्या होती है? तो एक तुल्यकालिक मोटर होती है, एक तुल्यकालिक मोटर होती है। तो आज का ये हमारा सेट खत्म हुआ है 27 नंबर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी